Now we have some distinctions based on the chemical properties. मतलब difference between metals and non-metals on the basis of chemical properties. So firstly we have metals form the positive ions. क्योंकि जो metals होते हैं these are electropositive in nature and they can donate electron. तो positive ions means ये हमारे generally cations बनाते हैं. Metals are generally form positive ions और cations. और बात करें अगर नॉन मेटल की तो नॉन मेटल्स आर जनरली फॉर्म द नेगेटिव आयंस और एनायंस. ये जनरली हमारे नेगेटिव आयंस और एनायंस बनाएंगे. इन दिस केस हमारे पास जैसे एग्जांपल है तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन. सो दीज आर द पॉजिटिव आयंस बिकॉज दीज ऑल आर द मेटल्स. तो इसीलिए ये कैटायन में ही कन्वर्ट हो सकते हैं. अगर बात करें हम नॉन मेटल्स की तो वी हैव हेयर सल्फर, नाइट्रोजन. सल्फर है, नाइट्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं ये एक है क्लोरीन. Here we have a chlorine, Cl negative. It is also a anion. The next point is that oxides of metal. अगर हम oxides of metal की बात करें तो these are generally basic in nature. हमने इस चैप्टर में जब oxides of metals बनाए थे और उन oxides को dissolve किया था in water, तो उनका dissolve करने के बाद जब हमने उनको litmus paper से चेक किया so they convert red litmus to blue. तो metals के जो general oxides होंगे वो basic in nature होंगे and can convert the red litmus to blue. और बात करें non metals की तो बिल्कुल opposite to the metals, इनके oxides acidic in nature होंगे. These are acidic in nature and may convert blue litmus to red. If we talk about the third point, the metals dissolve in dilute acid to produce hydrogen gas. मतलब अगर metals की रिएक्शन मैं एसिड्स के साथ करूँगा तो हमारे पास जो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी सो इट इज़ अ हाइड्रोजन गैस. और इस हाइड्रोजन गैस की जो हम इस हाइड्रोजन गैस को चेक भी कर सकते हैं और इसका जो टेस्ट है, अगर हम इस हाइड्रोजन गैस के पास एक बर्निंग कैंडल लेके आए या फिर एक बर्निंग फ्लेम इसके पास हम लेके आए तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड. मतलब वो एक तरह से जैसे क्रैकर्स में से आवाज़ आती है, सिमिलरली हाइड्रोजन गैस ऑल्सो बर्न्स विद अ पॉप साउंड. और इन केस ऑफ अ नॉन मेटल्स, the non-metals generally do not dissolve in the dilute acid. It means ये dilute acids के साथ dissolve नहीं होंगे और ना ही कोई रिएक्शन करेंगे. So here evolution of hydrogen gas भी नहीं होगी. फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें तो मेटल्स इन जनरल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं. मतलब मेटल जो हैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन क्यों नहीं होते हैं? देखो मेटल जनरली इनकी जो नेचर है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. देयरफॉर दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन. तो ड्यू टू दिस नेचर, इसी नेचर की वजह से अब जो हमारा हाइड्रोजन है वो मेटल्स के साथ कंबाइन नहीं होगा जबकि नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा. और नॉन मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड. स्टेबल कंपाउंड बनाएगा और जिनको हम बोल सकते हैं जैसे हाइड्राइड्स भी बना सकता है टू मेक द स्टेबल कंपाउंड्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. मेटल जनरली रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करते हैं. आपने देखा है एल्यूमिनियम का केस कि भाई जो एल्यूमिनियम मेटल है ये अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. और इन थर्माइट प्रोसेस हमने पढ़ी है तो उसमें एल्यूमिनियम ही यूज़ होता है इन द रिडक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड, आयरन फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड. और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ये जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. एक्सेप्शन अगर हम देखेंगे इसमें, हेयर कार्बन इज ए एक्सेप्शन बिकॉज जो कार्बन है उसको हम कई केसेस में
यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो कार्बन है उसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि भाई इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या करता है, ये एक अपना वर्सेटाइल नेचर शो करता है, दैट इट कैन मेक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है, और इसी नेचर की वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट